शुएब ने अपनी बहन का हक क्यों नहीं अदा किया, तो क्यों नहीं अदा किया इसी के बारे में और साजिदा और शुएब के बारे में बताएंगे कि सुतेली बहन का हक क्यों नहीं अदा किया और जो उसका खून का रिश्ता है उसका हक अदा उसने किया। रहमान वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हैप्पी जॉइंट फैमिली और शुएब वो दोनों और जो साजिदा उसकी बहन है उन दोनों की आपको बात बताएं कि जो शुएब है आपको पता है कि उसके काफ़ी सारे व्लॉग आ रहे हैं, लेकिन वो जो बहन का हक है वो नहीं अदा कर रहा है। वो क्यों नहीं अदा कर रहा है इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें कि जैसे भी हम वीडियो अपनी अपलोड करें आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको सबको यही बता दूं और जिन्हों मेरे बहन भाई नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं उनको शायद इस वीडियो के बारे में ना समझ आए तो मेरी पिछली वीडियो आप उठा के देख लें, आपको इस टॉपिक पे और जो हम रिएक्शन की वीडियो बना रहे हैं, जिस चैनल पे रिएक्शन कर रहे हैं और जिसके बारे में बता रहे हैं उसको भी पता चल जाएगा। हैप्पी जॉइंट फैमिली और जो शुएब है और आपको पता है कि वो दोनों जो साजिदा उसकी बहन है आप सबको पता है, लेकिन असल जो हम बात करने वाले हैं कि वो जो शुएब है वो अपनी बहन का हक क्यों नहीं अदा कर रहा है और आखिर क्या वजह है। लेकिन सब चैनलों पे तो यही बात चल रही है कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों ने बग्गी लोग के साथ ज़्यादती की है और उसकी जो माँ है उसके साथ ज़्यादती की है, दर बदर वो ठोकरें खा रहे हैं। तो अगर एक इंसान मेहनत करता है ना तो आपको पता है अल्लाह उसका हक कभी नहीं रखता, अल्लाह उनका हक ज़रूर देगा। और थोड़ी देर आप सब्र करें, रिश्ते तो कर रहे हैं और आपको पता है मेहनत करने के लिए फिर थोड़ी सी मुश्किल तो आदमी को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो हम जो असल पॉइंट के पास आ रहे हैं, आपको पता है कि शुएब ने हक आखिर क्यों नहीं अदा किया। आप पिछली वीडियो जाके देख लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जब साजिदा की बेटी और बेटे को चोट लगी थी, जब मोटरसाइकिल पे उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उसको चोट काफ़ी सारे बच्चे को लगी थी, यहाँ चोट लगी हुई थी, आपको पता है, आपने देखी होगी वीडियो। तो शुएब जो कि रहा नहीं गया, उसने जल्दी भी अपनी बहन से रब्ता किया, उससे पूछा कि आपका बेटे का क्या हाल है और मेरे बन्हे का क्या हाल है। उसने कहा उसको काफ़ी सारी चोट लगी, तो उसने कहा मैं उसको पूछने ज़रूर आऊँगा। तो दूसरे दिन उसने अपना इरादा बना लिया, तो वो आ जाता है। अब जहाँ आता है वहाँ तो उससे पूछता है। सबसे पहले जब आता है तो बग्गी लोग की तरफ जाता है, आपने वीडियो में ज़रूर देखा होगा लेकिन आपने पॉइंट नोट नहीं किया। जब जाता तो कहता है मैं अपनी बहन से मिल लूँ, और जाता वहाँ तो अपनी बहन के आगे सर झुकाता है। वो आगे बग्गी की माँ उसके सर पे हाथ रखती है। जब हाथ रखती है तो फिर बग्गी को पूछता है कि बग्गी क्या बना रहे हो। उसने कहा मैं समोसे बना रहा हूँ और समोसे बना रहा हूँ, समोसे का जो ना सामान बना रहा था। और फिर उसने कैमरा उधर घुमाया, उसने कहा कि आपने तो बिल्ली रखी हुई है। उसने कहा जी मैंने बिल्ली भी रखी हुई है। क्या बात है। आखिर ये सोचें अगर वो उसको बहन बुलाता तो फिर उसकी जो खैरियत उसने क्यों नहीं पूछी, अपनी वीडियो में क्यों नहीं बताया कि जो साजिदा उसने ज़्यादती की है या तारिक ने ज़्यादती की है और उन लोगों के साथ जिसे मैं बहन मानता था, अगर वो उनकी खून का रिश्ता उसके साथ साजिदा के साथ था, फिर इसका मतलब है कि जो बग्गी की माँ है उसको फिर इस्तेमाल कर रहे थे और ये जो शुएब है वे भी इस्तेमाल कर रहा था और जो साजिदा उसकी बहन और तारिक ये तीनों इस्तेमाल कर रहे थे। अगर उसने बहन बोला है तो फिर बहन बोले का और उसका हक क्यों नहीं अदा किया। फिर आप ये सोचें अगर उसने बहन बोला है तो फिर उसकी खैरियत क्यों नहीं दराफ्त की और उसके बारे में क्यों नहीं पूछा कि आखिर माजरा क्या है और उसका चैनल क्यों बंद कर दिया। अगर आप लोगों ने बना के दिया था, उन्होंने मेहनत की है, आखिर आपको अगर लालच नहीं था, हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों अगर आपको लालच नहीं था तो आपने चैनल उनको क्यों नहीं दिया। आखिर इतना तो झूठ इंसान नहीं ना बोल सकता। अगर एक आदमी से अगर पैसे हमने लेने हैं, एक दफ़ा हम मांगेंगे तो दूसरी दफ़ा मैं तो कहता हूँ शर्म आ जाएगी मांगने वाले को, लेकिन देने वाले को कभी भी नहीं शर्म आएगी कि यार मैं इसके पैसे वापस कर दूँ। तो कुछ मसला कुछ ऐसा ही है। चैनल वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं और रिएक्शन पे वीडियो बना के मैं तो कहता हूँ अब थक चुके हैं, लेकिन ये जो हैं लोग हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले, ये इनको शर्म हया तो आनी भी नहीं है और ख़ास तौर तो शर्म हया शुएब को भी नहीं आ रही। अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो आप ही थोड़ा सा ना शर्म हया करें और आप अपनी बहन से पूछें कि आपने उन लोगों के साथ क्यों बुरा किया। आप उसका हक दिलवाएं, हम आपको मानेंगे कि आप बहन के रखवाले हैं। अगर आप हक नहीं दे सकते तो आप भी अपनी बहन की तरह लालची हैं,
तो सबसे बड़ी मैं करूँगा बात उनके बुज़ुर्ग की, जो उनका वालिद है। अच्छा, उसका वालिद माशाल्लाह अल्लाह उसको सेहत दे। मैंने पिछली वीडियो में उसका वालिद देखा था। तो आप सोचें, अगर उसके वालिद को ये पता होगा तो मैं कहता हूँ कि वो चुप कभी नहीं बैठेगा, कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हक़ और सच के साथ चलते हैं। अगर वो बुज़ुर्ग मेरी वीडियो देख रहे हैं, शुएब के वालिद, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो शुएब भाई शुएब बेटा आपका गया था अपनी बहन की तरफ, और जो कि उसका बेटा उसको एक्सीडेंट में उसको यहाँ पे सट लगी हुई थी, ज़ख़म हुए थे, तो उसको पूछने गया था और बग्गी की माँ की तरफ गया था और कहता कि मेरी आपी यहाँ रहती, मैं उससे मिल रहा हूँ। उसने आपी बोला है, लेकिन उसका हक़ क्यों नहीं अदा किया? मैं आपसे सवाल करता हूँ बुज़ुर्ग साहब, आप ये बताएं, अपने बेटे से पूछें कि आप उधर गए थे, आपने उसको बहन बोला था, लेकिन आपने उसका मसला क्यों नहीं हल किया? आपसे अपील है शुएब के वालिद, और आप अपनी बेटी को समझाएं, साजिदा को भी, और अपने बेटे को भी समझाएं, और तारिक जो आपका जवाई है उसको भी समझाएं आप कि आप लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की है। आप बुज़ुर्ग ये आप उन्हें कहेंगे तो मैं दिल से मानता हूँ, आपका शुक्रगुज़ार हूँगा। आप अगर ये काम कर दें तो सब मसले हल हो जाएंगी। आपसे हमारी उम्मीदें हैं और आपसे ही हम इल्तिजा कर रहे हैं कि ये मसला अब उन्होंने नहीं ख़त्म करना, ना तारिक ने करना, आपकी बेटी ने करना है, ना तारिक ने करना है। ये सब कुछ जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो बुज़ुर्ग देख रहे हैं तो आप ये मसला हल आप कर सकते हैं। जितनी रिएक्शन की वीडियो बन रही है सिर्फ इसीलिए बन रही हैं, और कोई मसला नहीं है, और कोई ज़ाती दुश्मनी किसी के नहीं है। हम यही चाहते हैं कि बग्गी लोग का जो चैनल है वो वापस किया जाए, और उनकी जो वीडियो हैं वो उनकी जो पेन है वो भी उन्हें दी जाए। जैसे कि उन्होंने माफ़ी मंगवा ली ऑन कैमरा सामने, अपनी तो वजाहत दे दी, लेकिन उन बेचारों के दिल पे जो बीत रही है वो तो किसी ने नहीं पूछा। सब यही रिएक्शन वाले पूछ रहे हैं कि वो बग्गी वाले लालच थे, उनको तो बस पैसे की पड़ी हुई थी, सब कुछ किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बुज़ुर्ग साहब, आप ही मसला ये हल कर सकते थे, बग्गी वाला को कोई लालच नहीं था। बुज़ुर्ग साहब, आप ही ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, और जो भी हम मसला हम उठा रहे हैं यूट्यूब पे अपने दोस्तों और बहन भाइयों को, जो भी मसला वो उठा रहे हैं, तो सिर्फ हैप्पी जॉइंट फैमिली की गलती है। अब मैं पीछे तो नहीं जाना चाहूँगा, काफ़ी सारी हम उनको समझाने के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको आपके जवाई का ही सारा कसूर है, आपके जवाई का भी सारा कसूर है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूछें सही। अगर आपको सबको पता है कि आपके जवाई ने ये किया है शुएब के पापा, तो आप ये बताएं कि फिर आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? आखिर सोशल मीडिया का दौर है, आपको तो पता चल गया, आप तो वीडियो भी देखते होंगे। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप ये मसला हल करें, मैं तब जाके आपको मानूंगा कि आप माशाल्लाह से अच्छे इंसान हैं। लेकिन आपसे उम्मीदें हैं हमको, आप हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों को और अपने जवाई को समझाएं कि वो चैनल उनका वापस करें। उनकी वजह से आज ये इस मकाम पे पहुँचे हैं, लेकिन लागर्ज इंसान और लालची इंसान, ज़रा सा भी उनको हया और शर्म नहीं तारिक को कि मेरे बुज़ुर्ग क्या सोचेंगे। क्या उनके बुज़ुर्ग ने तारिक और उसकी जो वाइफ है उसकी ऐसी तरबियत की है कि किसी का हक़ खा लें? अल्लाह ने आपको माशाल्लाह से 17 लाख से ऊपर आपकी एक मंथ की इनकम आ रही है। अगर उन लोगों के 10 से 20 हज़ार या 30 हज़ार एक मंथ का आ जाए तो कोई आपको मसला नहीं पड़ जाएगा। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे अब आप मेहनत कर रहे हैं। शाज़ना बार बार बताती है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी दिन रात को मेहनत करते थे और उन्होंने, मेरे बच्चों ने मेहनत की है। भाई आपके बच्चों ने मेहनत की है तो जो बग्गी की वालदा थी, जो उसके 2 बेटे थे, या उसका जो बग्गी का वालिद था, उन्होंने तो मेहनत की भी नहीं है। सारी तो मेहनत आप लोगों ने की है, सारा कुछ तो आपने किया है। आप ये सोचें, जब से वो लोग गए हैं आपकी रौनक ख़त्म नहीं हो गई। आपके चैनल पे भी फ़र्क पड़ा और जो सब्सक्राइबर हैं वो भी आपको तो कर रहे हैं। तो आप तो समझ भी नहीं रहे। आपको तो एक इशारे पे समझ जाना था, आपको समझ जाना था कि हमारी गलती या माफ़ी मांग लें, लेकिन आप कभी भी नहीं मांगेंगे। लेकिन इंशाल्लाह आप मांगेंगे आप माफ़ी। अगर तारिक को
اس کا سسر کہے گا تو میں ضرور مانتا ہوں کہ وہ معافی مانگے گا. اگر وہ معافی نہیں مانگے گا تو شاید اس کا رشتہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. جو ہوتا نا ساس اور سہرا، وہ ماں باپ کی جگہ ہوتا ہے. طارق، آپ اگر ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو آپ دھیان کریں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ آدمی اس کا سہرا کہے گا تو میں ساجدہ کا والد کہے گا تو یقین میں مان سکتا ہوں کہ یہ پہلے تو چینل کو دبا کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب نہیں دبائیں گے. نیکسٹ ویڈیو جو ہماری آنے والی ہے اسی چینل کے بارے میں آئے گی. جب تک چینل نہیں مل سکتا تو ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے. لیکن شعیب کو جو نا اس نے حق ادا نہیں کیا. جو بہنوں والا حق ہوتا ہے بھائی ادا کرتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کیا. وہ بھی صرف نا اوپر سے خوش رہتا تھا لیکن دل میں وہ یہی کہتا تھا کہ ان سے تو مطبل نکالنا ہے، مطبل نکالیں. تھوڑی سی پنجابی بول رہا ہوں میں. ان سے تو مطبل نکال دیں، ہم نے ان سے کیا لینا دینا. دیکھیں نا جو لوگ کھلاتے رہے ہیں ان کو، ہیپی جوائنٹ فیملی والوں کو اپنی ریش میں وائرل کرتے رہے. وائرل تو اصل انہوں نے کیا ہے نا، بگی فیملی نے وائرل ہیپی جوائنٹ فیملی والوں کو کہا ہے. وہ شاردا کہہ رہی تھے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، میرے بچوں نے محنت کی ہے، رات دن کی ہے. بھائی کی ہے محنت، لیکن ان بیچاروں نے جو محنت کی ہے 4 فردوں نے، ان کا تو کوئی نام بھی نہیں دے رہا. جب بھی نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چینل والے تو صرف ویو لے رہے ہیں اور سبسکرائبر رہے ہیں، ان کا تو کام ہی ویو لینا ہے. بھئی ہمارا کام ویو لینا نہیں ہے، ہم حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اگر آپ یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں نا تو دل سے پوچھیں. اگر ایک انسان آپ کے ساتھ برا کرتا تو آپ کبھی نہیں چپ کر کے بیٹھیں گے. تو وہ بیچارے کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے؟ صرف اپنی عزت کے لیے چپ کر کے بیٹھ گئے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر ایک در بند ہو جائے تو 100 در کھل جاتے ہیں. اور میں یہاں ایک بات اور مینشن کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ سے میری بہن نے جو چینل بنا کے دیا ہے میں اس سے بہت خوش ہوں. اور جو اس کا کام کر رہی ہے ٹھیک ہے، اس کے پاس چینل ہے تو ہمیں خوشی ہے، بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر وہ چینل آپریٹنگ کر رہی ہے تو صحیح ہے، آپریٹنگ کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن جو بولتے ہیں آپ کے خلاف ان کو بولنے دیں. ہمارا کام ہے ریاکشن پہ ویڈیو بنانا، اور جو اصل کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان ہوتے ہیں، جو ایک کام آدمی کر رہا ہوتا تو بیچ میں شیطان آ جاتے ہیں. تو شیطانوں کو منڈرانے دے. آپ دل سے محنت کریں. اور آپ کے پاس آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہیں، ماشاءاللہ اچھا کام کر رہی ہیں، ہم اپریشیٹ آپ کو کرتے ہیں. کہ ہمیں امید ہے کہ آپ جو فرسٹ ان کی انکم آئے گی آپ ان کے ہاتھ بگی کے دیں گے، اور سب کے سامنے ویڈیو بھی آپ اپنے چینل پہ ان کے چینل پہ آئے گی، ہمیں خوشی ہوگی. لیکن ہم یہ بار نہیں دہرانا چاہتے علی مدر، ہم بات نہیں دہرانا چاہتے کہ جیسے ہیپی فیملی والوں نے ان کے ساتھ برا کیا. اللہ نہ چاہے آپ ایسا کبھی بھی نہیں سوچیں گی اور نہ آپ نے کرنا ہے. انسان جو ہوتا ہے نا وہ خطا گر کا پتلا ہوتا ہے. لیکن ہمیں امید ہے کہ بگی لوگ کی آپ جیسے مدد کر رہی ہیں ویسے ہی آپ نے مدد کرتے رہنے. جب تک ان کو خود نہیں چینل چلانا آتا اور خود لکھنا نہیں آتا اور سارے کچھ لکھنا نہیں آتا تب تک آپ چلاتی رہیں گی چینل. آپ کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی انکم ان کے ہاتھ دینا ہے. جتنے بھی آئیں 20,000 30,000 40,000 لاکھ 2 1.5 جو جتنا بھی آئے بگی کا وہ آپ نے ضرور دینا. لیکن اصل بات میں یہ کہنا چاہوں گا، گرمی بھی بہت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویڈیو بنانا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. ریاکشن کا کام سب سے مشکل کام ہے. جب ریاکشن پہ بات ہوتی ہے تو نچوڑ نکال کے بات کی جاتی ہے. تو بات ہماری اب ختم نہیں ہوئی ہے، بات ہماری شروع ہوئی ہے. تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اچھے کمنٹ کیا کریں، نہ کہ برے کمنٹ کیے. جو جلتے ہیں وہی برا کمنٹ کریں گے تو ویلکم آپ کریں، آپ کا حق بنتا ہے. لیکن اچھا اصل بات آپ پوچھیں، جو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پوچھیں. آپ جو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا خیال ہے یا رائے ہے وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. میں آپ کو پھر بات دہرا دیتا ہوں کہ ہیپی جوائنٹ فیملی ساجدہ شعیب کی بہن ہے اور وہ اپنے والد کے گھر گئی ہوئی ہے. ساجدہ اور طارق دونوں گئے ہوئے ہیں. لیکن جب یہ ساجدہ کے بیٹے کو چوٹ لگی تھی اور جو اس کا ماما شعیب تھا
वो फौरी आ गया था उसको पूछने। जब पूछने आया तो बग्गी लोग सामने बैठे हुए थे अपने घर में, और उन्होंने पूछा जाके, झोपड़े में बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा जाके कि आप ही क्या हाल है उसका। उसने कहा मैं खैरियत से हूँ। फिर सामने बग्गी बैठा था, उससे पूछा कि बग्गी क्या हाल है। उसने कहा मैं भी ठीक हूँ। बग्गी क्या बना रहे हो? उसने कहा मैं समोसा का सामान बना रहा हूँ। फिर उसने कैमरा घुमाया और देखा कि ये बिल्ली रखी हुई है आपने। उसने कहा जी मैं बिल्ली। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। तो अगर उसने आप ही बोल रिया है बग्गी की माँ को, तो फिर शुएब ने हक क्यों नहीं अदा किया? नहीं टालेंगी, मुझे यकीन है। और जो तारिक वो ठीक है सख्त होता है इंसान, लेकिन मुझे पता है जब उसका सौरा उसे कहेगा तारिक को कि हक आप बग्गी फैमिली का चैनल वापस करें, तो उसे भी करना पड़ेगा। उसे भी अच्छी रिएक्शन वाली आने वाली है। उसका मैं अभी आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, और बहुत जल्द आने वाली है। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।